अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मूंग की भुनी हुई दाल। ये दाल बहुत ही आसान है बनाना। आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए आधा किलो मूंग की दाल ले ली थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से धो के इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था और इसको भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे बाद भीग कर ये इस तरह से हो गई थी। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक कुकिंग पॉट ले लेंगे, उसमें मैंने 1.5 कप जो है ऑयल डाला है। आप चाहें तो ऑयल कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किया है इसमें। इसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस कर ली थी, वो प्याज मैं इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज को ऑयल में हमें अच्छी तरह फ्राई करना है। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है तो आइए हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। एक बॉल ले लिया है मैंने, उसमें मैंने 1.5 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है इसमें, और 1 टेबल स्पून नमक डाला है इसमें मैंने। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लेंगे। और इसमें तकरीबन 1 कप मैंने पानी डाल के इसको मसाले को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया था, ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स वगैरह ना बन सके। तो मसाले को पानी में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। और दूसरी तरफ हमारी प्याज फ्राई हो रही थी, तो प्याज को फ्राई करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए प्याज मैंने बाहर निकाली है। अब हम जो हमारा ऑयल था, अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, 3 बड़ी इलायची है, आधा टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, और तकरीबन 7 से 8 मैंने लौंगे ले ली हैं। तो इनको मसालों को ड्राई मसाले हैं उसको हम ऑयल में डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके बाद जो मसाला मैंने पानी बना के मसाला रखा था मिक्स करके पानी में, वो मसाला हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। मैंने जो मसाले का बॉल है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी इसमें डाल दिया है, और मसाले को हम अच्छी तरह से पकाएंगे। मसाले को हम अच्छी तरह पका रहे हैं और इसको हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट अच्छी तरह हम इसको पकाएंगे। और जब ये मसाला हमारा थोड़ा पक जाएगा तो हमने जो भीगी हुई हमारी 1 घंटे भीगी हुई दाल थी, वो हम दाल इसमें शामिल कर देंगे। तमाम दाल अच्छी तरह से इसमें शामिल करने के बाद दाल को हम मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हमें इसमें इतना पानी डालना है जिस तरह हम चावलों में पानी डालते हैं। जिस तरह हम चावलों को पकाते हैं इस तरह हम इस दाल को भी पकाएंगे। हमें इसमें बहुत थोड़ा पानी डालना होता है, बिल्कुल ज़्यादा भर के नहीं डालेंगे कि दाल को हमें बहुत ही गलाना है। तो हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे जिस तरह हम चावलों में डालते हैं। और इसको डालने के बाद अभी हम इसको बॉईल करेंगे पानी को अच्छी तरह से, कि इसमें एक बॉयल आ जाए पानी के अंदर। तो जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम देख लेंगे कि हमारा नमक वगैरह, हम नमक चेक कर लेंगे कि नमक हमारा परफेक्ट है। उसके बाद हम इसको ढक देंगे जब तक हमारी दाल नहीं पक जाती। इसका पानी देखें ड्राई हो चुका है, दाल जो है हमारी तकरीबन पक चुकी है। अब हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे। जिस तरह चावलों को दम पे लगाते हैं, हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, बिल्कुल स्लो आंच पर। हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो वीवर्स, हमारी मज़ेदार सी मूंग की भुनी हुई दाल तैयार है। जो मैंने प्याज फ्राई की हुई निकाली थी उससे हम फ्राई प्याज से इसको गार्निश करेंगे, और हरा धनिया और हरी मिर्ची इस पर डाल के इसको गार्निश करेंगे। इसके साथ मैंने सैलड बना ली थी, नॉर्मल सी सैलड थी प्याज और टमाटर वाली, और इसके साथ मैंने ये फ्राई मिर्चें बनाई हैं। इसका कॉम्बिनेशन फ्राई मिर्चों के साथ बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ही मज़े की लगती है फ्राई मिर्चें। और इसके साथ ये लहसुन मिर्च की चटनी है। तो तमाम लवाजमात जो दाल के होते हैं वो मेरे पास, मैंने लवाजमात के साथ दाल बनाई थी। बहुत मज़े की दाल बनती है। हालांकि इसकी देखें ये कितनी आसान रेसिपी है, बहुत ही इजीली ये बन जाती है, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार होती है। तो वीवर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये सादा सी सिंपल सी रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार डिशेज़ लेकर हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।